हेलो दोस्तों। अगर आपने पिछला एपिसोड सुना होगा तो आप मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा निराशाजनक एपिसोड था, पर क्या करें, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ। मतलब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ कि आज मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगा, फिर ऐसे होता है कि भूल गया भूल गया भूल गया। नहीं, आज मैं नहीं भूला। आज मैं आपको ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी बताऊंगा कि आप कांप उठोगे। ऐसा डरावना इंटरव्यू जो राम ओचा ने दिया था पोचा गांव में। पोचा याद है ना, जो मैंने पहले आपको बताया था कि पोचा गांव में ये रहता है और ये कहानी सारी पोचा गांव की है। तो ठीक है, कहानी बताता हूँ। ऐसी डरावनी कहानी जब उसने मुझे बताया था तब मैंने 2 रात तक सोया नहीं था। मतलब अब क्या करूँ, क्यों बताया तुमने मुझे ये, क्यों बताया मुझे। मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैं अभी आप लोगों को डराना चाहता हूँ। तो डरने के लिए तैयार, करते हैं शुरू। बम। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात में। सारी हॉरर कहानियाँ रात में ही शुरू होती है, मतलब अब तो वो आम बात हो चुकी है, तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। पर आगे डर लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आगे आपको डर लगेगा। तो ठीक है, राम ओचा अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था एक सुनसान हवेली में। हाँ, कभी हवेली पे, ऐसा गाना बजता था जब भी वो बटन दबाते थे कोई भी, मतलब एंट्रेंस गेट पे। और फिर ऐसे दरवाज़ा खुलता था। ठीक है, अभी मैं पूरा आवाज़ नहीं करूँगा, मतलब वो गेट खुलने में 1 मिनट लगता था और ऐसा आवाज़ 1 मिनट तक आता था, पर मैं 1 मिनट तक ये आवाज़ करके आपको नहीं दिखाऊंगा। तो जो भी है, मतलब वो गेट ऐसे खुला, फिर वो राम ओचा आराम से राम ओचा के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूँ। वो ना एक बॉडी बिल्डर टाइप इंसान है, चौकीदार है। देखो, वो चौकीदारी का काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चौकीदार की तरह लुक्खा और बुढ़ा, ऐसा मतलब थोड़ा सा दाढ़ी वाला और मतलब ऐसे सादे फटे कपड़े पहनने वाला हो। गरीब हो सकता है, लेकिन दिखने में गरीब होना ज़रूरी नहीं है। तो राम ओचा की जो पर्सनालिटी है ना, भले भले एक्टर को भी शर्मा दे, ऐसी उसकी बॉडी है। तो ऐसे बॉडी वाले व्यक्ति को डर लगना तो मुश्किल ही है, इसीलिए तो वो रात को इंटरव्यू देने गया था एक पुरानी हवेली में। पता नहीं क्या है, मुझे अभी से डर लगने लगा है। मतलब मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ना हो कि मैं आपको बता दूँ और फिर मुझे ही नींद ना आए। जो भी है, मैंने ठान लिया कि मैं आपको कहानी बताऊंगा, तो मैं आपको कहानी बताऊंगा, भले ही डर लगे या ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब डर तो लगेगा ही। मतलब मुझे डर लगे या ना लगे, मतलब ना लगे तो ही अच्छा है। तो फिर कहानी की शुरुआत होती है हवेली के एंट्रेंस से। राम ओचा अपना पहला कदम रखता है, ऐसी हवाएं चलने लगती है और सूखे पन्ने उड़ने लगते हैं। दूसरा कदम रखता है, फिर से और पन्ने उड़ते हैं। तीसरा पन्ना पन्ना, 1 मिनट, क्या था वो, पैर रखता है। तीसरा कदम रखता है और फिर से और पन्ने उड़ने लगते हैं। और फिर वो स्लो मोशन में हवेली की तरफ चलने लगता है, हीरो के जैसे, मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हाँ, वैसे इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो इसीलिए वो था, सारा अरेंजमेंट था कि सूखे पन्ने डाल रखे थे, हवेली को पुराना दिखाया था और पूरा लाइटिंग का सेटअप कर रखा था। कहा था ना मैं आपको कि उसने एक बार फिल्म शूटिंग की चौकीदारी की थी, तो वो इंटरव्यू के लिए गया था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर राम ओचा जैसा इंसान अगर जाता है चौकीदारी के काम के लिए, तो भले ऐसे डायरेक्टर को लगा होगा ना, तुम मेरे फिल्म के अगले एक्टर हो,
ऐसा लगा होगा, मतलब ऐसे मैंने पिक्चरों में तो देखा है कि डायरेक्टर लोग रास्ते से उठा के किसी को भी एक्टर बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं। पर अपने बेचारे राम की ऐसी किस्मत कहाँ, वो गया चौकीदारी का इंटरव्यू देने और चौकीदार ही बना रह गया। तो ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। वो हवेली की तरफ चलता है। रात के 2 बजे है, रात के 2 बजे की शूटिंग चल रही है। तब ऐसा है कि पास में ही गांव के कुछ लोग रहते हैं और मतलब उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है कि शूटिंग के टाइम पे ही वो आवाज़ करेंगे। जब भी लोग चिल्लाते हैं, जब कोई डायरेक्टर या कोई चिल्ला शांत, तभी वो चिल्लाना शुरू करते हैं। बड़े बेशरम है, मतलब उनको पैसे की कोई कदर ही नहीं है। अरे करोड़ों पैसे खर्च खर्च खर खर खर्च खर्च हो जाते हैं शूटिंग में। तो आप जब टीवी पे देखते हो या फिर बड़े पर्दे पे देखते हो तो लगता नहीं है, लेकिन करोड़ों खर्च हो जाते हैं ऐसे ही। पर वो बड़े बदतमीज़ परेशान करते थे, इसलिए तो ओचा को रखा था। तो फिर ओचा को बोला, अच्छा तो तुम चौकीदारी करोगे, जो हवेली है ना उसके पिछले हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी है वहाँ पर। तो ओचा बोला, जी हुजूर, हम जाते हैं और देखते हैं किसकी हिम्मत होती है जो हमारे उपस्थिति में आवाज़ करे। वो पीरियड फिल्म थी तो उसी टाइप में वो बात कर रहा था। तो ठीक है, वो जाता है और वहाँ पे खड़ा होता है। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी रहती है और वो खड़ा होता है, एक मृत पत्थर की तरह वो खड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है और शूटिंग का काम चल रहा रहता है। वो वही का वही खड़ा रहता है। उस जब भी वो सांस भी लेता है ना, तभी भी जगह से हिलता नहीं है, मृत खड़ा रहता है। फिर अचानक उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्या है, मतलब पानी गिर रहा है, पानी की आवाज़ आ रही, पानी की आवाज़ आ रही। पानी नहीं है, यह मेरा पानी है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। वही गरीब 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 पियक्कड़ लोग परेशान करने आए थे। पर फिर भी राम हिला नहीं, क्योंकि उस सही मौके का इंतज़ार था जब वो बोलेगा और लोग डरेंगे। तो वो खड़ा रहा, उसके पैर की तरफ वो देखा तो ऐसे पानी इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था। उसे बदबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, फिर भी वो खड़ा रहा। वो टस से मस नहीं हुआ, वो हिला नहीं, वो रुका रहा। 10, 9, 8, 4, 6, 3, 5 ऐसे उल्टी गिनती कर रहा था। और वो रुका रहा जब तक वो जो पियक्कड़ है वो पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और उसको डराने के लिए। फिर इसके बाद 3, 7, 2, 1 ऐसे करके वो मुड़ा और बोला, धावा। ऐसे करके उसने लाठी मारी, पर देखा तो क्या, उसके पीछे कोई नहीं था। फिर भी पानी भरे जा रहा था, बदबू आ रही थी, पानी भरे जा रहा था, बदबू आ रही थी, पानी भरे जा रहा था। वो डर गया, इस तरह डर गया और वो भाग गया, बस भाग गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। 2 दिन लगे उसको वो जूते धो के, जूते क्या, वो चप्पल पहनता है, चप्पल धो के उसकी गंद निकालने में। और उसने मुझे कहानी ये बता के मुझे भी डरा दिया। जब भी मुझे अभी वो लैट्रीन की सुगंध आती है, मैं भी डर जाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भरने लगेगा और वहाँ कोई नहीं होगा। सच तो ये है कि वहाँ पे जो शूटिंग वाले थे ना, उन्होंने प्रॉप्स में रखा था पानी, जो पुराना होके सड़ गया था, क्योंकि उनकी शूटिंग 2, 3, 4 महीने पहले हुई थी। और वो पानी कहीं से तो लीक होके वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, उसे पता भी नहीं चला। बेचारा बुड़बक। अच्छा था ना।
उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। बाय बाय।